शुरुआत तो बड़े ही सीधे साधे तरीके से हुई। दिल्ली के एक भरे हुए बाजार का वीडियो किसी फोन से बनाया हुआ, थोड़ा धुंधला और हिलता हुआ। लोग अपनी दिनचर्या में लगे हुए थे, मसालों और साड़ियों के दाम लगा रहे थे। तभी एक छोटा सा लड़का, कोई 12 साल का होगा, एक फल वाले से टकरा गया। ठेला गिर पड़ा। आम और खरबूजे धूल भरी जमीन पर गिरने लगे, पर जमीन पर गिरने की बजाय वो हवा में ही रुक गए। भीड़ की सांसें अटक गई। वो लड़का आंखों में हैरानी लिए उतना ही हैरान था जितने की बाकी सब। वीडियो यहीं पर खत्म हो गया, पर इतना काफी था। दिल्ली में जादू कैप्शन के साथ अपलोड किया गया ये वीडियो देखते ही देखते पूरे इंटरनेट पर फैल गया। हर तरफ शक ही शक था। नकली, फोटोशॉप, मार्केटिंग का एक चालाक तरीका। फिर भी कहीं ना कहीं एक उम्मीद का बीज बो दिया गया था। जल्द ही ऐसे ही और भी वीडियो सामने आने लगे। जापान में एक मछुआरे ने पानी से मछलियों के एक झुंड को उछलते हुए और हवा में चमकदार आकृतियां बनाते हुए फिल्माया। पेरू में एक यात्री ने प्राचीन खंडहरों को खुद ब खुद फिर से बनते हुए कैद कर लिया। नामुमकिन मुमकिन होता जा रहा था और दुनिया दहशत और विस्मय के मिश्रण से देख रही थी। न्यूज चैनल अटकलों से भरे हुए थे। विशेषज्ञ हिचकिचाते हुए स्पष्टीकरण दे रहे थे। उनके वैज्ञानिक दिमाग इस अकथनीय सच्चाई को समझने के लिए संघर्ष कर रहे थे। सोशल मीडिया पर तरह तरह के सिद्धांतों की बारिश आ गई। किसी ने इसे सरकारी प्रयोग बताया तो किसी ने एलियंस का काम। सच और झूठ के बीच की रेखा धुंधली पड़ गई, जिससे दुनिया अनिश्चितता के कगार पर पहुंच गई। इस वैश्विक उथल-पुथल के बीच आकाश नाम का एक छोटा सा लड़का अपने अंदर उठ रही इस अजीब शक्ति को समझने की कोशिश कर रहा था। वह हिमालय के बीच बसे एक छोटे से गांव में एक साधारण सा जीवन जीता था। पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेने वाला वो वायरल वीडियो उसी की कहानी थी। आकाश हमेशा से ही अलग था। वह ऐसी चीजें देखता था जो दूसरे नहीं देख पाते थे। टिमटिमाती हुई रोशनी, गायब होती हुई आकृतियां। वह अपने अंदर एक प्राचीन ऊर्जा को धड़कते हुए महसूस करता था, जो शक्तिशाली और बेकाबू थी। बाजार में हुई वो घटना इस अनजानी शक्ति का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन था। एक दिन पहाड़ों जितने बूढ़े एक साधु आकाश से मिलने आए। उन्होंने प्राचीन भविष्यवाणियों के बारे में बताया, एक भूले हुए युग के बारे में जब देवता धरती पर चलते थे। उन्होंने आकाश से कहा कि वह कोई साधारण लड़का नहीं है, वह एक देवता का पुनर्जन्म था, जिसका जन्म बड़े बदलाव के समय में होना तय था। आकाश की शक्तियां असाधारण थीं, डरावनी भी। वह तत्वों को अपने नियंत्रण में कर सकता था, बीमारों को ठीक कर सकता था, यहां तक कि गुरुत्वाकर्षण को भी चुनौती दे सकता था। लेकिन उसका नियंत्रण अस्थिर था। उसकी शक्तियां, जो उसकी भावनाओं से प्रेरित थीं, उतनी ही मददगार थीं जितनी हानिकारक। तेंजिन नाम के वो बूढ़े साधु आकाश के गुरु बन गए। उन्होंने उसे अपनी दैवीय ऊर्जा पर नियंत्रण करना सिखाया, ध्यान और अनुशासन के साथ उसका संचालन करना सिखाया। आकाश को अपने पिछले जन्म के बारे में पता चला, एक ऐसे समय के बारे में जब वह एक दिव्य लोक पर राज्य करता था। उसका हृदय करुणा और ज्ञान से भरा हुआ था। यह एक भारी विरासत थी। उसके पिछले जन्म का बोझ, उम्मीदों का भार उस पर हिलोरें मार रहा था। फिर भी हर गुजरते दिन के साथ आकाश ने अपनी शक्तियों को बढ़ते हुए महसूस किया। अपने पूर्व जन्म के साथ उसका संबंध मजबूत होता गया। एक दोपहर गांव वालों का एक समूह आकाश के पास आया। उनके चेहरों पर हताशा साफ झलक रही थी। एक भूस्खलन ने पहाड़ी रास्ते को बंद कर दिया था। एक छोटी बच्ची मलबे के नीचे फंस गई थी। गांव वालों ने आकाश से मदद की गुहार लगाई। तेंजिन ने आकाश को बिना सोचे समझे कार्य करने के खिलाफ चेतावनी दी। उसकी शक्तियां अभी भी अस्थिर थीं और अधिक नुकसान का खतरा बहुत ज्यादा था। लेकिन उस बच्ची के माता पिता की आंखों में देखकर आकाश उनकी अनुनय विनय को अनसुना नहीं कर सका। वह भूस्खलन वाली जगह की ओर चल पड़ा। गांव वाले नजरें गड़ाए देख रहे थे। आंखें बंद करके आकाश ने धरती पर ध्यान केंद्रित किया, उसकी ऊर्जा को अपने चारों ओर महसूस किया। धीरे धीरे, सावधानी से उसने चट्टानों को हटाया, उस फंसी हुई बच्ची तक जाने का रास्ता साफ किया। गांव वाले खुशी से झूम उठे जब वह बच्ची चमत्कारिक रूप से बिना किसी नुकसान के मलबे से बाहर निकली। उस पल, उस खुशी और राहत को देखकर जो उसने दी थी, आकाश को अपने जीवन का उद्देश्य समझ आ गया। आकाश के इस कारनामे की खबर आग की तरह फैल गई। लोग उसकी मदद की उम्मीद में, किसी चमत्कार की आस में गांव की ओर दौड़े चले आए। उसने बीमारों को ठीक किया, उग्र तूफानों को शांत किया और सूखी फसलों को भी फिर से हरा भरा कर दिया।
लेकिन बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। आकाश ने खुद को एक रक्षक की भूमिका में पाया, उम्मीद की किरण की तरह इस दुनिया में जो विनाश के कगार पर थी। दबाव बहुत ज्यादा था। आकाश को एहसास हुआ कि उसकी शक्तियां समस्या का एक छोटा सा हिस्सा थीं। दुनिया को सिर्फ चमत्कारों की जरूरत नहीं थी, उसे समझ, एकता की जरूरत थी, और इस नई वास्तविकता को समझने का एक तरीका चाहिए था। जैसे जैसे आकाश अपनी क्षमताओं को निखारता गया, वैसे वैसे दुनिया भर में अलौकिक घटनाओं में तेजी आती गई। हजारों सालों से निष्क्रिय पड़ी प्राचीन कलाकृतियां फिर से जीवंत हो गई। पौराणिक कथाओं और किंवदंतियों के प्राणी, जिन्हें लंबे समय से कहानियों का हिस्सा मान लिया गया था, अंधेरे से बाहर आ गए। दुनिया सावधान हो गई। सरकारें नियंत्रण बनाए रखने के लिए तड़प रही थीं, लेकिन डर और पागलपन हर तरफ फैल गया था। साधारण और असाधारण के बीच, वास्तविक और जादुई के बीच नाजुक संतुलन टूटने की कगार पर था। इस अराजकता के बीच आकाश को एक संदेश मिला। तेंजिन ने, उनका चेहरा उतरा हुआ, यह बताया कि आकाश की शक्तियों के जागरण ने उसके पिछले जन्म के दुश्मनों को भी सतर्क कर दिया था। शक्तिशाली शक्तियां जो दुनिया को अंधेरे में डुबा देना चाहती थीं। ये ताकतें जो शक्ति और बदले की भूखी थीं, अराजकता और कलह से पैदा हुई थीं। ये इंसानों के दिलों में शंका और डर के बीज बो रही थीं, जिससे टकराव और अविश्वास बराच रहा था। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, शांति और ज्ञान के एक नए युग की शुरुआत को रोकना। आकाश को एहसास हुआ कि वह सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बल्कि दुनिया के भाग्य के लिए लड़ रहा है। वह उन ताकतों के खिलाफ आखिरी उम्मीद था, जो उस सब कुछ को नष्ट करने की धमकी दे रही थीं, जो उसे प्यारा था। खतरे के बावजूद आकाश के अंदर उम्मीद की एक किरण चमक रही थी। वह अकेला नहीं था, उसे तेंजिन का अटूट समर्थन प्राप्त था, जिनकी बुद्धि इन अंधेरे समय में मार्गदर्शक प्रकाश थी। और जैसे जैसे अधिक से अधिक लोगों ने आकाश के निस्वार्थ कार्यों को देखा, वे भी उस पर विश्वास करने लगे, अपना समर्थन और ताकत देने लगे। विनाश के कगार पर खड़ी दुनिया को देखते हुए आकाश को पता था कि उसे एक फैसला लेना है। वह अपनी किस्मत से पीछे हट सकता था, शांति और गुमनामी का जीवन जी सकता था, या फिर वह देवता के रूप में अपनी भूमिका को स्वीकार कर सकता था, अपनी शक्तियों के साथ आने वाली जिम्मेदारी को स्वीकार कर सकता था। दुनिया को देखते हुए, मानवता की आंखों में छाए हुए डर और अनिश्चितता को देखते हुए, आकाश जानता था कि वह पीछे नहीं हट सकता। उसका पुनर्जन्म किसी कारण से हुआ था, और वह अपने पिछले जन्म के बलिदानों को व्यर्थ नहीं जाने देगा। नए सिरे से दृढ़ संकल्प के साथ आकाश ने अंधेरे का सामना करने की कसम खाई। वह निर्दोषों की रक्षा करेगा, मानवता को एक करेगा और शांति और समृद्धि के एक नए युग की शुरुआत करेगा, जिसकी भविष्यवाणी सदियों से की जा रही थी। आगे का रास्ता खतरों से भरा होगा। आकाश जानता था कि अपने दुश्मनों का सामना करने के लिए उसे अपनी पूरी ताकत और साहस की जरूरत पड़ेगी। उसे अपनी शक्तियों पर नियंत्रण पाना होगा, अपने अंदर के शैतानों का सामना करना होगा, और दूसरों को अपने डर से ऊपर उठने और अज्ञात को अपनाने के लिए प्रेरित करना होगा। लेकिन आकाश अब वह डरा हुआ लड़का नहीं रहा था जिसने गलती से फलों को गिरने से रोक दिया था। वह देवता था जो कई जीवनों के ज्ञान और हजारों सूर्यों की ताकत के साथ पुनर्जन्म ले चुका था। वह अपनी किस्मत का सामना करने के लिए तैयार था। दुनिया उत्सुकता से देख रही थी, क्या यह छोटा सा लड़का, असाधारण शक्तियों और एक बड़े दिल वाला, वास्तव में परिस्थितियों को बदल सकता है और शांति के एक नए युग की शुरुआत कर सकता है। नए युग की शुरुआत अनिश्चित थी, जिसमें भय और उम्मीद दोनों थे। फिर भी जब आकाश ने दुनिया की ओर देखा, तो उसे सिर्फ डर और अराजकता ही नहीं दिखाई दी। उसने मानव आत्मा,